इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है, इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी लिख दिया है। सवाल है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली क्या है कि आपको डिवाइड करना है। तो पहले का ए पार्ट है -30 डिवाइडेड बाय 10। मल्टीप्लाई और डिवाइड में यही होता है कि आप जिस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहे हैं छोटी क्लासेस में वैसे ही करना है। सिर्फ माइनस का ख्याल रखना है कि अगर माइनस कैंसिल हो रहा है, माइनस सिर्फ माइनस के साथ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देना है, नहीं तो आंसर में माइनस आ जाएगा। जैसे 30 डिवाइडेड बाई 10, 10 3 ज़ा 30, तो 3 आंसर आ गया। और यहाँ पर माइनस जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, एक ही माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। बी पार्ट है 50 डिवाइडेड बाय -5। तो यहाँ पर भी 5 10 50 होता है, तो आंसर आया 10 और माइनस जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा तो -10। सी पार्ट है -36 डिवाइडेड बाय -9। 9 4 ज़ा 36, तो 4 आया आंसर और माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। डी पार्ट है -49 डिवाइडेड बाय 49। तो 49 1 ज़ा 49, तो आंसर आया 1 और माइनस कैंसिल नहीं हो रहा तो -1। ई पार्ट है 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -2 + 1। हमेशा याद रखना कि जब भी ब्रैकेट होगा तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 13 को अभी ऐसे रहने देते हैं, 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाय, अब ये देखो दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 और साइन बड़े इंटीजर का। तो 13 डिवाइडेड बाय -1 क्या बनेगा, 1 13 ज़ा 13 और माइनस कैंसिल नहीं हो रहा तो माइनस। एफ पार्ट करते हैं 0 डिवाइडेड बाय -12। तो 0 को जिससे भी डिवाइड करो 0 ही आता है, 12 0 ज़ा 0, और 0 में ना ही हम माइनस लगाते हैं ना ही प्लस, 0 को हम ऐसे ही लिखते हैं। जी पार्ट है हमारा -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -30 प्लस -1। फिर ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, -31 डिवाइडेड बाय -30, और ये देखो ब्रैकेट में जब प्लस माइनस इस तरह से लिखा हो तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और माइनस सिर्फ माइनस के साथ कैंसिल होता है, तो माइनस बच जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस और 1। तो ये क्या बन गया, -31 डिवाइडेड बाय, ये दोनों नेगेटिव हैं जुड़ जाएंगे, और साइन बड़े इंटीजर का, तो ये क्या हो गया, 31 डिवाइडेड बाय 31, 1 और माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। एच पार्ट है ब्रैकेट में -36 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट वाली जो नंबर्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हुआ, 36 डिवाइडेड बाय 12 क्या होगा, 12 3 ज़ा 36, और साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर भी क्या है, 3 1 ज़ा 3, तो 1 आ गया और माइनस कैंसिल नहीं होगा तो -1 आंसर है। आई पार्ट करेंगे, यहाँ पर देखो -6 + 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में फिर -2 + 1। यहाँ पर दो ब्रैकेट है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो इंटीजर हैं अलग अलग, -6 है और 5 है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के, एक माइनस है एक पॉजिटिव है। तो ये क्या आ जाएगा, 1, और साइन कौन सा आएगा, बिग इंटीजर का, बिग इंटीजर कौन सा है, 6, तो ये माइनस, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये भी घट जाएगा,
सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 माइनस 1 1, और साइन कौन सा आएगा, बड़े इंटीजर का, तो -1। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, 1, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड का ए पार्ट है। देखो इसमें करना क्या है, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख दिए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। तो बेसिकली क्या है कि हमें ए, बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं, और हमें ये प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ए डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के, ए डिवाइडेड बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। बहुत सिंपल है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, a कितनी है 12 डिवाइडेड बाय b कितनी है -4 प्लस c कितनी है 2। तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो -4 और +2, एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया 4 में से 2 गया 2, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वाले इंटीजर का, तो ये क्या है 4 का साइन माइनस आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 6 12, और माइनस कैंसिल नहीं हुआ तो माइनस रह जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय b की है -4, इसको ब्रैकेट में ले लेना है, प्लस अब a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय c की है 2। तो इनको सॉल्व कर देंगे अब हम। 12 डिवाइडेड बाय -4, तो 4 3 12, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस कैंसिल नहीं हो रहा। अब ये प्लस आ जाएगा, और 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 6 12, तो आंसर आया 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों अलग अलग इंटीजर है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 - 3 3, और साइन जो है वो बड़े इंटीजर का। तो यहाँ से पता लग गया जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट। उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू यहां पर क्या है -10 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है 1 प्लस c की वैल्यू भी 1। तो ये क्या हो गया -10 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 10, और माइनस आ जाएगा। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसी तरह से। राइट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, -10 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा -10, प्लस फिर -10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा -10। तो इसको ओपन कर लेते हैं, -10 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस आ गया और 10। तो ये आ गया, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं जुड़ जाएंगे, और साइन माइनस का। तो यहां से आपको पता लग गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यही हमें वेरीफाई करना था। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
इसमें बहुत सिंपल है, सिर्फ मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। तो 369 को किससे डिवाइड करेंगे 369 आए, तो 1 से ही करेंगे। किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करो तो वही इंटीजर आ जाता है। -206 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए। अब यहां पर देखो 206 को 206 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बट 1 यहां पर पॉजिटिव 1 है, प्लस का है, तो यहां पर तो माइनस है, तो यहां पर भी हमें माइनस करना पड़ेगा। बी पार्ट देखते हैं, -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आए, तो यहां पर हम 75 से ही कर देंगे। 87 को किससे डिवाइड करें कि 87 आए। अब देखो यहाँ -87 है, हमें पता है -87 को 1 से करेंगे तो -87 आना चाहिए, बट माइनस हटाने के लिए हम इसको माइनस से कर देंगे। अब यहां पर देखो क्या है कि जब भी ऐसा सवाल आपको दिया जाए कि शुरू में नंबर फिल करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, -87 इंटू 1 -87। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि किसको 1 से डिवाइड करें तो -87 आए, तो -87 को ही करेंगे, और इस तरीके से भी कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो -48। ये देखो -12। 20 को किससे करें डिवाइड के -2 आए। अगर हम 10 से करेंगे तो खाली 2 आएगा, लेकिन हमें माइनस भी चाहिए तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने मैंने फोर्थ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि उसने एक पेयर दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल के तौर पे 6 और -2। तो वो कहता है कि अगर 6 को हम -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। तो इस जैसे आपको 5 पेयर लिखने हैं, तो वही हम स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है 6 और -2 का। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका ये होता है कि -2 को हमने -3 से किया था तो 6 आ गया था। इसी तरह हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। जैसे -3 है, तो अगर हम -3 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा 9। तो एक पेयर आपका ये हो गया। आप यहां डिवाइड करके भी दे सकते हो, 9 डिवाइडेड बाय -3, तो ये क्या बनेगा -3। फिर इसको और बढ़ा लो, -4 को -3 से करेंगे तो आएगा 12। तो दूसरा पेयर ये हो गया। आप डिवाइड करके दिखा सकते हो, 12 डिवाइडेड बाय -4, तो ये क्या आएगा -3। फिर इसको एक बढ़ा देंगे, -5 को हम -3 से करेंगे तो आएगा 15। तो 15 डिवाइडेड बाय -5 क्या होगा -3। फिर इसको एक बढ़ा देंगे, -6, इसको -3 से करेंगे तो आएगा 18। तो यहां पर 18 डिवाइडेड बाय -6, तो ये क्या बन गया -3। फिर हम एक बढ़ा देंगे, -7 कर देंगे, और -7 को -3 से करेंगे तो आएगा 21। तो यहां पर क्या है 21 डिवाइडेड बाय -7, तो क्या आएगा -3। तो ये आपके हो गए 5 पेयर्स। ये आपके 5 पेयर्स हो गए जो हमें बताने को कहा गया था। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि 12 बजे दोपहर को जो टेम्परेचर था वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। फिर वो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से वो घटता गया। तो आपको ये बताना होगा कि किस समय जाके जो टेम्परेचर है वो 0 से 8 डिग्री नीचे पहुंच गया, तो समय बताना होगा आपको। तो बहुत ही सिंपल है, हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। तो यहां लिख लो आप, टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर। तो ये कितना था 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब ये प्लस करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर हमें फाइनल टेम्परेचर कौन सा चाहिए जिसमें हमें समय बताना है। तो फाइनल टेम्परेचर हुआ 0 से -8 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या रह जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखो असल टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, घटते -8 डिग्री सेल्सियस रह गया। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, जो तापमान में अंतर है वो कितना हुआ,
तो जितना था हमारे पास उसको हम माइनस कर देंगे जितना पहुंच गया। ऐसे ही करते हैं ना, डिफरेंस निकालते हैं, जितनी चीज होती है उसमें से क्या माइनस करते हैं, जितनी रह जाती है, तो वो जो बचती है वो बच गई। तो कितना टेम्परेचर घटा है, 10 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिला के 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया। 12 बजे से लेके जिस समय का टेम्परेचर हमें चाहिए था, 18 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ गया। अब वो समय बताना है। तो अब देखो, हम 12 बजे चले थे, ठीक है, और हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा था, और घटते घटते टोटल 18 डिग्री सेल्सियस घटा है। हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा था, और टोटल जो कमी आई है वो 18 डिग्री सेल्सियस की आई है। तो कुल कितने घंटे में घटा है 18 डिग्री सेल्सियस? तो बहुत सिंपल है, तो आवर्स हम निकाल लेंगे, कितने घंटे में 18 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो 18 डिग्री सेल्सियस को हम डिवाइडेड कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या रह जाएगा, 9 आवर्स। मतलब 9 घंटे में इतनी कमी आई है 18 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे चले थे, तो हमने क्या निकालना था, टाइम। तो 12 बजे चले थे 12 नून को, इसमें 9 घंटे आप जोड़ दो। जब हम 9 घंटे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रात के 9 बज जाएंगे। दोपहर के 12 थे, 9 घंटे जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9 PM। तो 9 बजे टेम्परेचर में इतनी कमी आ जाएगी, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल रह गया। अब क्या है, आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात कब होती है, 12 बजे। तो 9 बजे कितना था, 9 PM पे कितना टेम्परेचर था, -8 डिग्री सेल्सियस। तो 10 पे कितना हो जाएगा, इसमें 2 घटाते जाओ, क्योंकि हर घंटे में 2 घट रहा है। तो -8 -2, तो ये क्या हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस। 11 PM पे कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस में -2 डिग्री घटा दो, तो कितना हो गया, -12 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली 12 बजे रात को कितना होगा, -12 था, और इसमें और 2 घटा दो, तो ये हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है, और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। 6th क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। अब वो बेसिकली क्या कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट -3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। एक क्लास में एक टेस्ट लिया गया जिसमें हर सही सवाल पे 3 अंक दिए गए और हर गलत सवाल पे 2 अंक काटे गए, मतलब माइनस में हो गए, और जिसने सवाल अटेम्प्ट नहीं किया उसको कोई मार्क्स नहीं दिया गया। देखो 6th का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, बहुत ही सिंपल पार्ट है। इसमें क्या है कि राधिका का जो टोटल स्कोर है ना, राधिका का टोटल स्कोर वो हुआ 20। अब देखो टोटल स्कोर में करेक्ट वाले भी आएंगे जो उसने सही आंसर दिए, और इनकरेक्ट वाले भी आएंगे। इन दोनों को मिला के ही टोटल स्कोर बनेगा ना। अब हमें करेक्ट वाले आंसर तो पता है कि टोटल करेक्ट आंसर्स कितने थे, 12 थे। तो करेक्ट आंसर्स का स्कोर कितना होना चाहिए, एक करेक्ट आंसर का स्कोर कितना था, 3 था। तो 12 इंटू 3 36। ठीक है, तो मतलब करेक्ट आंसर में 36 थे उसके। अब इनकरेक्ट का निकाल देंगे, तो इनकरेक्ट आंसर्स जो थे उसका स्कोर कितना होगा। जाहिर सी बात है 20 में करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों थे, टोटल बना था ना 20। तो हम क्या करेंगे, 20 में से माइनस कर देंगे 36, तो ये हो गया -16। मतलब टोटल उसने जो इनकरेक्ट आंसर्स में स्कोर किए वो -16 है। लेकिन हमें यह बताना है कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स उसने अटेम्प्ट किए। तो बहुत ही सिंपल है, तो इनकरेक्ट आंसर्स को जब भी आपने निकालना है, अब आपने इनकरेक्ट आंसर्स निकालने हैं ना, तो ये कितने होंगे,
जितने भी टोटल स्कोर हुए उसको हम डिवाइड कर देंगे, जितना भी टोटल स्कोर हुआ उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, जो एक इनकरेक्ट आंसर का स्कोर है, तो हम -2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8, मतलब 8 इनकरेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं राधिका ने। सेकंड पार्ट करेंगे हम 6th का सेकंड, ये भी सेम है। इसमें क्या है कि मोहिनी स्कोर्स -5 इन दिस टेस्ट। अब मोहिनी का टोटल स्कोर कितना है, मोहिनी का टोटल स्कोर हमें दिया हुआ कितना है, -5। अब ये देखो टोटल है, मतलब करेक्ट प्लस इनकरेक्ट आंसर का जो स्कोर है ना, वो दोनों मिला के ये टोटल स्कोर है, ठीक है। अब हमें दिया है कि उसने 7 करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर्स का स्कोर कितना हुआ इसमें, हमें पता है कि 1 का 3 है, तो 7 करेक्ट दिए, तो कितने हो गए 21, तो मतलब करेक्ट में 21 आ रहा है। टोटल -5 थे जो टोटल स्कोर था, और करेक्ट आंसर का जो स्कोर था वो 21 था। तो अब अगर आपको इनकरेक्ट आंसर के स्कोर निकालने हैं, बहुत ही सिंपल है। टोटल में से टोटल कितना था -5, करेक्ट का माइनस कर दो, तो -21, तो कितना हो गया ये तो कितना हो गया ये -26, मतलब इनकरेक्ट आंसर्स के जो स्कोर थे वो -26 थे, तभी ये दोनों मिला के -5 हुआ ना। तो अब आंसर्स कितने दिए इनकरेक्ट, वो हम निकाल लेंगे। इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, ये तो स्कोर्स की बात हो रही थी ना, तो देखो इनकरेक्ट आंसर का स्कोर कितना है -26, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो एक का हमें मिलता है, एक का हमें कितना मिलता है एक इनकरेक्ट आंसर देने पे -2, तो ये क्या आ जाएगा 13, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल मिला के उसने 13 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। 7th क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझ लो, मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है। देखो ये क्या रहा है, वो कह रहा है एक एलिवेटर है, ठीक है, जिसको हिंदी में उत्थापक कहते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट टाइप की आप समझ लो, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और कितनी कितनी जल्दी आ रहा है, वो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ जाता है, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ जाता है। तो अब आगे कह रहा है कि इफ द डिसेंट स्टार्ट, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, मतलब जो ग्राउंड लेवल है, जमीन है आपकी, इसके 10 मीटर ऊपर है वो, जहां से वो नीचे आना शुरू हो रहा है। तो वो कह रहा है कि बताओ जमीन के 350 मीटर नीचे जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले मैं आपको इसको डायग्राम बना के समझा देता हूँ ये क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये मान लो ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, और यहां पर जो है वो एक लिफ्ट है, तो जमीन से ये कितनी ऊपर है 10 मीटर। अब वो नीचे आ रही है, ठीक है, ऐसे नीचे आ रही है वो, ठीक है, नीचे आ गई, यहां तक आ गई, जहां तक उसने पहुंचना है, नीचे आ रही है इस तरह से, उसने यहां पहुंचना है। तो ये कितनी स्पीड से नीचे आ रही है, 1 मिनट में 6 मीटर वो नीचे आ रही है। तो इसको कहां तक पहुंचना है, ये ग्राउंड है ना, ये 0 है, ग्राउंड लेवल है, तो इससे नीचे आना है 350 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 350 मीटर की दूरी पे। तो वो यही बता रहा है कि बताओ यहां से वो स्टार्ट हुआ, यहां से चलते चलते यहां तक आ गया, तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल दूरी निकाल लेंगे, तो देखो कैसे निकलेगी। जो उसकी इनिशियल हाइट है ना, इनिशियल हाइट, जहां से आप कह सकते हो कि उसने आरंभ किया नीचे आना, आरंभिक ऊंचाई, हिंदी में हम कहेंगे आरंभिक ऊंचाई, वो कितनी है, जमीन से 10 मीटर ऊपर, तो मतलब 0 + 10 मीटर, तो वो कितना हुआ 10 मीटर की ऊंचाई है आरंभिक हाइट। और फाइनल कितनी है, फाइनल हाइट कितनी है जमीन से, तो फाइनल हाइट कितनी है 350
मीटर। तो अब देखो टोटल उसने लंबाई कितनी तय की। यहां से शुरू हुआ 10 मीटर ऊपर से, यहां तक 10 मीटर है, और यहां से यहां तक जो है ना, ये देखो यहां से यहां तक कितना है, 350 मीटर है। तो टोटल उसने कितनी जो गहराई है वो तय की, 10 मीटर में हम 350 मीटर जोड़ देंगे। जमीन तक आने में उसको 10 मीटर लगा और जमीन के नीचे फिर जाने में 350 मीटर लगा। तो हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट जो उसने कवर की है वो कितनी की है, जमीन के ऊपर 10 मीटर की जमीन तक आने में, और उसके नीचे फिर 350 मीटर की। तो ये कितना टोटल की 360 मीटर हाइट कवर की है उसने। तो अब हमें देखना है कि कितने मिनट्स लगे। ठीक है, 1 मिनट में कितना कर रहा था, 6 मीटर। तो 360 मीटर पहुंचने में कितना करेगा, तो हम 360 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से। तो कितना हो गया, 6 6 36। तो ये हो गया आपका 60 मिनट्स। और अगर आपने घंटे में निकालना है, आवर्स में निकालना है, तो हमें पता है आवर से जब हम मिनट्स को करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम 60 को 60 से ही डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 आवर। तो 1 आवर लगेगा उसको इतनी हाइट तय करने में। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी वो समाप्त हो गई है। इस चैप्टर की 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइजेज मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने सारा का सारा जो इंटीजर्स है उसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उसको समझाया हुआ है कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, और इसी के साथ मैंने उसमें कुछ नियम या रूल्स बताए हैं कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कौन कौन से रूल्स लगते हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर की अभी समझ नहीं आई तो वो दोनों एक्सरसाइजेज जाके ज़रूर देख लेना, वो प्लेलिस्ट में है।